हेलो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ाम 2024 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास नंबर 25 रहेगी। 24 क्लास हम पहले कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना रखी है आरपीएफ एग्ज़ाम से संबंधित, वहां से जाकर 24 क्लास भी कर सकते हैं। और ये क्लास 2019 के पेपर पर आधारित रहेगी और इसमें 23 और 24 यानी 2023 और 24 के करंट अफेयर के क्वेश्चन यानी एक साल की करंट अफेयर भी इसमें कवर करते चलेंगे। तो मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको ये क्लास के क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगे तो एक लाइक कर देना। अगर आपको आगे के वीडियो देखनी है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जो परीक्षा में आपसे सीधे पूछे जाएंगे। हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, यानी परीक्षा के लेवल के क्वेश्चन ही रहेंगे इस क्लास में। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कौन सा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 28 फरवरी, 12 मार्च या 28 मार्च को? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका? अगर पूछा जाए आपसे 2024 की थीम पूछी जा सकती है, यानी 2024 की थीम क्या थी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की? तो मनाया कब जाता है? तो हर साल 28 फरवरी, यानी ऑप्शन बी सही रहेगा, 28 फरवरी को। अगर पूछा जाए 2024 की थीम तो विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, ये थीम थी 2024 की। स्वदेशी तकनीक ये 2024 की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम थी। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट अफेयर का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किंग चार्ल्स III के तहत मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? यानी जो नाइटहुड की प्राप्त की हैं वो कौन है? तो रतन टाटा हैं, सचिन तेंदुलकर, सुनील भारती मित्तल है या नरेंद्र मोदी, जो ब्रिटेन के राजा हैं उनके द्वारा ये दिया गया है। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III के तहत दिया गया है मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले, यानी किसे मिला है ये पुरस्कार, यानी उपाधि किसे दी गई है? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, सुनील भारती मित्तल को दिया गया है ये। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित यानी सुमेलित नहीं है? असुमेलित है या सुमेलित नहीं है, यानी एक गलत है इसमें। कौन सा युग्म है? तो घास के मैदान दे रखे हैं। अर्जेंटीना में पेरिज घास के मैदान हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, मध्य एशिया में स्टेपी या दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड। तो कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है, जिसका गलत ऑप्शन है, यानी ऑप्शन ए सही रहेगा, बाकी सभी सही है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान है, यानी वहाँ पर बाउंस ज़्यादा होती है बॉल, ऐसे याद करेंगे। मध्य एशिया में स्टेपी, यानी एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला टेप, ऐसे याद करेंगे। और वेल्ड अफ्रीका में वेल्ड है। अगर पूछा जाए अर्जेंटीना में कौन से हैं घास के मैदान, आपसे ये पूछा जाए तो अर्जेंटीना में पंपास है, पंपास घास के मैदान है। और प्रेरीज कहाँ पे हैं? तो ये अमेरिका के हैं, यानी हम अमेरिका जाते हैं तो पे करके जाते हैं, ऐसे याद रखेंगे। अमेरिका में कौन से हैं? तो प्रेरीज घास के मैदान है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? यानी आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सा जलडमरू जोड़ता है? तो पाक जलडमरू मध्य या नॉर्वियम जलडमरू मध्य या ब्यूफोर्ड या बेरिंग जलडमरू मध्य? तो कौन सा जोड़ता है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका? तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, बेरिंग जलडमरू मध्य। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, 1600 से 17 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर, कौन? मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे? तो कौन सी ये दे रखे कब से? 1600 से 1700 अवधि तक धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर। तो किस राज्य से संबंध था इसका? हरियाणा से, उत्तर प्रदेश, पंजाब या कर्नाटक से? तो कौन सा सही रहेगा इसका?
मियाँ मीर का, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। किससे थे ये? तो पंजाब राज्य से संबंधित थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम अगला प्रश्न दे रखा है, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। यानी इसमें भी गलत बताना है कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। यानी एस्कॉर्बिक अम्ल इमली में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन एक सम्मिलित नहीं है? तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ये सही है। ऑक्जेलिक पालक में पाया जाता है, एसिटिक सिरका में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एस्कॉर्बिक अम्ल किस पे पाया जाता है, तो ये अमरूद में पाया जाता है। ऑप्शन में दे रखा अमरूद, संतरा या कीवी, या कीवी में पाया जाता है एस्कॉर्बिक। अगर पूछा जाए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये टार्टरिक अम्ल होगा। इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। यानी ये युग्म गलत है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं यानी 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है। यानी कौन सा राज्य शामिल नहीं है इसमें? तो यानी 4 राज्य हैं 6वीं अनुसूची में। कौन कौन से 4 राज्य हैं? उसमें से 3 के यहाँ पे नाम दे रखे हैं, एक राज्य नहीं दे रखा। जैसे त्रिपुरा ऑप्शन दे रखा है, असम, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है इसमें, 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जगह कौन सा राज्य होगा? तो ये मेघालय होगा। यहाँ पे 4 राज्य हैं मेघालय, जैसे त्रिपुरा हो गया, असम, मिजोरम और मेघालय, ये शामिल है 6वीं अनुसूची में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ये। अगले क्वेश्चन दे रखा है, पंकज उदास किस लिए प्रसिद्ध थे? यानी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पंकज उदास तो पॉप संगीत थे या बॉलीवुड आइटम गाने से संबंधित थे? किसके लिए प्रसिद्ध थे? पॉप संगीत के लिए थे, बॉलीवुड आइटम गानों के लिए, गज़लों के लिए और शास्त्रीय संगीत के लिए। तो कौन सा सही रहेगा? तो ये गज़लों के लिए प्रसिद्ध थे, यानी ऑप्शन सी सही रहेगा। और इनका निधन हो गया। निधन कब हो गया ये पूछा जाए, तो ये 26 फरवरी को निधन हो गया। 26 फरवरी 2024 को। कहाँ पे हो गया निधन अगर ये पूछा जाए, तो मुंबई में। कितने वर्ष की उम्र में? तो ये 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगर पूछा जाए इनकी कौन सी गज़लें थी, तो एक चिट्ठी आई है, ये याद रखना। कौन सी? चिट्ठी आई है, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? यानी दे रखा है, मलाला यूसुफजई ने कौन सी पुस्तक लिखी थी जो शरणार्थी लड़कियों पर आधारित थी? तो कौन सी पुस्तक थी? वीमेन डिस्प्राइवेशन, या वी आर डिस्प्लेस्ड, या वी आर डिप्राइड, या वी आर ऑल? तो कौन सी पुस्तक लिखी गई थी अगर ये पूछा जाए आपसे, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, वी आर डिस्प्लेस्ड। ये पुस्तक लिखी गई थी और कब हुई थी ये लॉन्च अगर ये पूछा जाए, तो 9 जनवरी को, 9 जनवरी 2019 को। किसकी पुस्तक है ये? मलाला की पुस्तक है ये। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था और ये कब हुआ था? ये पूछा जाए किसने शुरू किया था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, डेनिस क्लाइव ने, राजा राम मोहन राय ने, या हेनरी विवियन हीरो जियो ने? तो किसके द्वारा किया गया था? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? और ये कब से कब तक चला था? तो 1826 से लेकर 1832 तक चला था ये युवा बंगाल यानी यंग बंगाल आंदोलन। तो किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, हेनरी के द्वारा ये शुरू किया गया था, हेनरी विवियन हीरो जियो के द्वारा। आगे चलते हैं, पूरा नाम है, वैसे हेनरी ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाएगा, ऑप्शन देगा हेनरी। तो आगे चलते हैं, याद रखना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करने के लिए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? तो कौन सा संशोधन था वो जिसने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करने के लिए और स्थानीय
सरकार को मजबूत बनाने में मदद की थी? कौन सा संशोधन था? तो 63वां संविधान संशोधन, 64वां, 73वां संशोधन या 74वां संशोधन? तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन? तो आप सभी को पता होगा, पंचायतों से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन था? ऑप्शन सी सही रहेगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का था, याद रखना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है और किस राज्य में है? ये भी याद करते चलना। इडुक्की जल विद्युत परियोजना तो किस पे है? नदी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पर तो उकाई बनी हुई है, उकाई परियोजना बनी हुई है। कोसी नदी, गंगा या पेरियार? तो इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है, ऑप्शन डी सही रहेगा। ताप्ती नदी पर कौन सा है विद्युत परियोजना या बांध? उकाई बांध बना हुआ है। और पेरियार पर कौन सी है? पेरियार नदी पर इडुक्की जल विद्युत परियोजना बनी हुई है। और किस राज्य में है ये पूछा जाए तो केरल राज्य में होगा, केरल राज्य ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत और डैश यानी भारत और किस देश ने फरवरी 2021 में सहसूद बांध बनाने के लिए एक समझौता हुआ था? कौन सा बांध? सहसूद बांध किस देश में स्थित है और किसने बनाने के लिए समझौता किया था भारत और किस देश के बीच? तो भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान? तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच फरवरी 2021 में सहसूद बांध बनाया गया। और कहाँ किस देश में स्थित है अगर ये पूछा जाए सहसूद बांध तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। और मैत्री बांध भी यहीं है अफगानिस्तान में। पूछ सकता है आपसे मैत्री बांध किस देश में है? तो ये भी मैत्री बांध भारत के द्वारा ही समझौते से बनवाया गया है। और एक सलमा बांध, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, सलमा बांध, मैत्री बांध और सहसूद बांध किस देश में स्थित है? तो अफगानिस्तान में। और किसकी सहायता से बनाए गए हैं? तो भारत होगा इसमें। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है? असंगठित क्षेत्र मतलब जो ठेका श्रमिक होते हैं उन्हें कहते हैं, जो ठेके पर श्रमिक लाए जाते हैं, ठेका श्रमिक, उन्हें असंगठित क्षेत्र कहा जाता है। तो पुलिस होती है, खेती, बैंक या सरकारी नौकरियां? तो ये तो होगा नहीं, सरकारी नौकरियां भी नहीं होगा, बैंक में भी ठेके पर श्रमिक नहीं आते, पुलिस में भी नहीं आते। खेती होगा, ऑप्शन भी सही रहेगा। खेती मजदूर जैसे कह सकते हैं, ठेके के श्रमिक ला सकते हैं उस पर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा संगाई त्यौहार? संगाई त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है, मिजोरम में, नागालैंड या त्रिपुरा में? तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन? संगाई त्यौहार, संगाई त्यौहार। तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन ए सही रहेगा, मणिपुर राज्य। संगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, ऐसे याद रखना है आपको। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है, नर्मदा है, महानदी या गोदावरी? तो कौन सा सही रहेगा? और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, ऑप्शन डी सही रहेगा, गोदावरी नदी है और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ये पूछ रखा है नहीं, अगर है तो फिर बताते। आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ना है कि क्या पूछ रखा है। कृष्णा नदी की सहायक नदी तो तुंगभद्रा नदी, मालप्रभा, घटप्रभा या अमरावती? तो कौन सी सहायक नदी है? ऑप्शन डी सही रहेगा, ये अमरावती इसकी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी तुंगभद्रा, मालप्रभा या घाटप्रभा ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदियों में आती हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? कौन सा हीराकुंड बांध तो किस नदी पर है? गंगा नदी, महानदी, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र? तो कौन सा सही रहेगा इस पर? इसका आंसर अगर पूछा जाए हीराकुंड बांध किस राज्य में है तो ये उड़ीसा सही रहेगा ऑप्शन, यानी उड़ीसा राज्य में स्थित है हीराकुंड बांध। और किस नदी पर है तो ऑप्शन बी सही रहेगा, महानदी पर स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अगर ये पूछा जाए पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, ये मुंबई यानी बम्बई भी कह सकते हैं, मुंबई में हुआ था।
अगर पूछा जाए किसने अध्यक्षता की थी तो WC बनर्जी, MN बनर्जी, AO हुयूम के द्वारा या दादाभाई नौरोजी के द्वारा। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। ये अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी। अगर पूछा जाए स्थापना किसने की थी तो AO हुयूम के द्वारा स्थापना की गई थी। अगर राष्ट्रीय कांग्रेस की पूछी जाए स्थापना किसने की थी तो AO हुयूम के द्वारा। कब की गई थी अगर ये पूछा जाए तो 28 दिसंबर को की गई थी, 28 दिसंबर 1885 को। और पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था तो मुंबई में हुआ था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। तो किसने की थी? डिरोजियो ने, ग्रांट डफ ने, अलेक्जेंडर डफ या डेविड हेयर ने। तो किसके द्वारा की गई थी और वो कहाँ के रहने वाले थे? तो डच के रहने वाले थे। और किसकी मदद की थी? तो राजा राम मोहन राय की मदद की थी। तो किसने की थी? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, डेविड हेयर ने की थी। अगर पूछा जाए आपसे तो आपको एक क्वेश्चन बताना है, यानी कौन सा क्वेश्चन रहेगा? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? राजा की उपाधि किसके द्वारा मिली थी? ये आपको कमेंट में बताना है आंसर इसका। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, यानी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। ये हमारी क्लास है आज की। आपको क्लास कैसी लगी? अगर महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको आगे की क्लास पढ़नी है या तैयारी करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।